हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल सर, गुरु शरण क्लासेस यूट्यूब चैनल पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। थैंक यू दोस्तों। पहली बात तो मैं आप लोगों को थैंक यू इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप लोगों के प्यार के कारण, आपके दुलार के कारण अपना जो यूट्यूब चैनल है वो ग्रो की तरफ जा रहा है। उसके उसकी तरफ से मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। देखो दोस्तों, अपने जो गुरु शरण क्लासेस खेजरोली अपनी संस्था है, जहां पर अपने पशु परिचर, इंडियन आर्मी सेकंड ग्रेड सभी का बैच चल रहा है। तो उसी को जो बच्चे यहाँ क्लासे नहीं ले सकते, ऑफलाइन क्लास नहीं ले सकते, तो उनके लिए हम ऑनलाइन क्लास लेके आए हैं। और उसमें मैंने आप लोगों को 4 क्लासें क्लियर करवा दी हैं। और आज जो अपनी जो क्लास होगी, उसी में जो क्लास है वो है राजस्थान की स्थिति और विस्तार को लेके हम बात करेंगे कि राजस्थान की स्थिति और विस्तार कैसे है और कैसे नहीं है। देखना इधर, राजस्थान की स्थिति व विस्तार, उसकी बात मैं कर रहा हूं। ठीक है, देखो दोस्तों, किसी भी क्षेत्र की यदि स्थिति ज्ञात करनी होती है तो उसके लिए 3 फैक्टर काम करते हैं। कितने फैक्टर काम करते हैं? 3, यानी 3 कारक बड़े काम में आते हैं। वो कौन कौन से? तो पहला तो आता है बिंदुओं के आधार पर। ठीक है ना, किसके आधार पर? बिंदुओं के आधार पर। दूसरा होता है दोस्तों अक्षांशों के आधार पर। अक्षांशों के आधार पर। और तीसरा होता है दोस्तों देशांतरों के आधार पर। तो राजस्थान की स्थिति और विस्तार में अपन जो सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो होगा क्या? बिंदुओं के आधार पर राजस्थान की स्थिति और विस्तार। कि राजस्थान की स्थिति और विस्तार कैसे है। तो देखना दोस्तों, यदि अपन बात करें, मान लेते हैं कि ये एक मैंने आउटलाइन बनाई है। ठीक है, ये एक आउटलाइन बना दी मैंने। इधर समझना आप अच्छी तरह से। ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, और इधर क्या है? पश्चिम दिशा है। क्लियर है मेरी बात? देखो, राजस्थान के सबसे उत्तरी गांव की मैं बात करूं, उत्तरी गांव, तो उत्तरी गांव आपको राजस्थान का सबसे उत्तरी गांव जो मिलेगा उस गांव का नाम है कोणा गांव। कौन सा गांव है? कोणा गांव है। और ये कोणा गांव आपको कहां मिलेगा? श्री गंगानगर जिले में मिलेगा। और पंजाब के फिरोजपुर जिले से, ध्यान रखना, जो फिरोजपुर जो जिला है उससे लगभग 14 किलोमीटर दूर है ये। ठीक है ना? कितना किलोमीटर दूर है? 14 किलोमीटर दूर है। यहां की तहसील की यदि हम बात करें कि सबसे उत्तरी तहसील का क्या नाम है, तो राजस्थान की सबसे उत्तरी तहसील जो मिलेगी उसका नाम है श्री गंगानगर। क्या नाम है? श्री गंगानगर है। और आपको यदि जिला पूछ ले तो जिला भी आप क्या बताएंगे? श्री गंगानगर बताओगे। क्या बताओगे? श्री गंगानगर बताओगे। वही श्री गंगानगर जिसकी स्थापना गंगा सिंह के द्वारा की गई थी। स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गंगा सिंह के द्वारा। ठीक है ना, गंगा सिंह के द्वारा। उन्नीस सौ 27 में। ठीक है ना, गंगा सिंह ही राजस्थान के पहले व्यक्ति थे जो राजस्थान में गंग नहर लेके आए थे। और इन्हीं को आधुनिक राजस्थान का क्या कहा जाता है? भागीरथ भी कहा जाता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इधर पूर्वी गांव की। तो सबसे पहले तो आपको पूछ ले ढाणी। ढाणी, तो आप ढाणी का नाम बताओगे? जगमोहन की ढाणी। जगमोहन की ढाणी मिलेगी।
राजस्थान की सबसे पूर्वी ढाणी। गांव पूछ ले तो गांव आपको बताना है सिलाना, या कहीं 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 पर इसी सिलाना का नाम सिलावट भी मिलता है। ठीक है। और यदि हम बात करें किसकी, तहसील की बात करें कि यहाँ की जो तहसील है वो तहसील कौन सी है, तो तहसील आप बताओगे राजाखेड़ा। कौन सी बताओगे, राजाखेड़ा। और यदि आपसे जिला पूछ ले, क्या पूछ ले दोस्तों, जिला पूछ ले, तो जिला आप क्या बताओगे, धौलपुर बताओगे। जिला क्या बताओगे आप, धौलपुर बताओगे। ठीक है ना। ढाणी जगमोहन की, गांव सिलाना, तहसील राजाखेड़ा या राजखेड़ा, और जिला धौलपुर आ जाएगा। ठीक है, धौलपुर। अब हम बात करें, आ जाओ पश्चिम की तरफ, किधर आ जाए, पश्चिम की तरफ करें बात, तो राजस्थान का जो सबसे पश्चिमी गांव की मैं बात करूं, गांव की, तो गांव आपको मिलेगा कौन सा, कटरा गांव मिलेगा। वही कटरा गांव जो कुलधरा गांव के नजदीक है। कौन से गांव के नजदीक है, कुलधरा गांव के नजदीक है। कुलधरा गांव का नाम आप लोगों ने सुना होगा कि कुलधरा गांव से राजस्थान में मछली के अवशेष मिले हैं, याद रखेंगे आप इस चीज को। ये कटरा गांव आपको मिलेगा कुलधरा गांव के पास। ठीक है ना। तो आप ये भी ध्यान रखें कि कुलधरा क्या है, तो इधर सुनना, कुलधरा गांव से क्या मिले हैं, मछली के अवशेष मिले हैं। दूसरी बात, एशिया का दूसरा सबसे डरावना गांव है। ठीक है ना, दूसरा सबसे डरावना गांव। दूसरा, और पहले नंबर पे कौन आ जाएगा, पहले नंबर की बात करें तो अपना क्या आ जाएगा, भानगढ़ आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, भानगढ़। आपने कुलधरा का नाम सुना होगा। कुलधरा जैसलमेर रियासत में था पहले, जहां के एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था सालिम सिंह। कहा जाता है कि उस सालिम सिंह का किसी लड़की पे दिल आ गया था, और उसने कहा, जैसे ही एक लड़की को देखा तो उनके मंदिर यानी उनके अंदर एक गाना आने लगा, तूने मारी एंट्री दिल में बजी घंटी यार टन टन टन, ऐसा गाना आने लगा किसके अंदर, सालिम सिंह के अंदर। वो चला गया लड़की के घर, बोला कि मैं इससे शादी करना चाहता हूं। उसके घर वालों ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो उन्होंने कहा, या तो मेरी शादी करवा देना, मैं पूरे गांव को क्या कर दूंगा, तबाह करवा दूंगा। तब कहा जाता है कि कुलधरा गांव के लोगों ने रातों रात उस बस्ती को खाली कर दिया, और वहां से वो चले गए और श्राप दे के चले गए कि यहाँ पर कभी भी कोई मानव की बसावट नहीं होगी। तो वो कुलधरा गांव है। एक आपको मिलेगा भानगढ़, जो एशिया का सबसे डरावना गांव है, जो कि अलवर में है। ये भी एक लव स्टोरी के लिए फेमस है। राजस्थान में अधिकतर जो स्टोरियां है ना, वो लव एरिया से ग्रस्त है। ठीक है। फिर कटरा गांव। यदि आपसे तहसील पूछ ले, क्या पूछ ले, तहसील पूछ ले, तो तहसील आप क्या बताएंगे, सम तहसील बताएंगे। सम तहसील राजस्थान में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाली तहसील है, सबसे कम जनसंख्या है, वनों के लिए कुख्यात है, सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है, और जैसलमेर में स्थित है। जिला आपसे पूछ ले तो जिला आप क्या बताएंगे, जैसलमेर बताओगे। क्या बताओगे दोस्तों, जैसलमेर बताओगे कि ये जैसलमेर जिले में स्थित है। इसके बाद यदि हम बात करें दक्षिण की, तो दक्षिण की तरफ बात करें तो दक्षिण का सबसे दक्षिणी गांव की बात करें तो आपको गांव पूछा जाए तो गांव तो बताओगे आप बोरकुंड। क्या बताओगे, बोरकुंड गांव बताओगे। देखो दोस्तों, बोरकुंड गांव राजस्थान का सबसे छोटा शहर भी माना जाता है। याद रखेंगे, राजस्थान का सबसे छोटा शहर। ठीक है ना। इसके अलावा आपको पूछा जाए, क्या आपसे पूछ लिया जाए जिला, या जिले से पहले आपसे पूछ लिया जाए, क्या तहसील पूछ ली जाए कि राजस्थान की सबसे दक्षिणी तहसील कौन सी है, तो आप कहेंगे कुशलगढ़। कौन सी, कुशलगढ़ है। और आपसे पूछ लिया जाए जिला, तो जिला आप क्या बताओगे, बांसवाड़ा बताओगे। जिला कौन सा बताओगे, यहाँ पे बांसवाड़ा बताओगे। ठीक है ना। ये तो हो गई दिशा को लेके। लेकिन हम बात करें मध्यवर्ती की, किसकी बात करें, मध्यवर्ती गांव की बात करें, तो गांव आपको जो मिलेगा उस गांव का नाम है लापोलाई। कौन सा गांव है, लापोलाई है। और ये लापोलाई कौन मानती है, आरपीएससी मानती है। कौन मानती है,
आरपीएससी मानती है राजस्थान का सबसे मध्यवर्ती, ठीक है ना, मध्यवर्ती गांव की बात करें तो कौन सा आ जाएगा, लापोलाई आ जाएगा। और ये कौन मानती है, आरपीएससी। लेकिन सैटेलाइट के अनुसार राजस्थान का सबसे मध्यवर्ती जो गांव है उस गांव का नाम है गगराना। क्या नाम है, गगराना है, ठीक है। और यदि हम तहसील की बात करें तो तहसील की बात करें तो तहसील आ जाएगी कौन सी, मकराना आ जाएगी। कौन सी तहसील आ जाएगी दोस्तों, मकराना आ जाएगी। वही मकराना जहां आपने नाम सुना होगा, कौन सा मकराना, मकराना से आप लोग एक बात याद रखेंगे क्या, ताजमहल। कौन सा, ताजमहल याद रखेंगे। पहली बात तो ताजमहल कहां पर है, आप कहेंगे आगरा। कहां पर है, आगरा में है, ठीक है ना। तो आप बोलेंगे सर मकराना का और इसका क्या संबंध है, इसके निर्माण में, इसके निर्माण में जो पत्थर लगाया गया वो पत्थर कहां से मंगवाया गया था, मकराना से ही मंगवाया गया था। कहां से मंगवाया गया था, मकराना से मंगवाया गया था। शाहजहां और मुमताज की लव स्टोरी के लिए फेमस है ताजमहल, ठीक है ना। और शाहजहां भी बड़ा एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि मुमताज के लिए पागल हो चुके थे, ठीक है ना। बेइंतहा मोहब्बत किया करते थे किसके साथ, आप कहेंगे मुमताज के साथ, ठीक है ना। तो ये मकराना से ही मंगवाया गया था, क्या, पत्थर मंगवाया गया था, ठीक है। कौन सा, संगमरमर। क्या मंगवाया गया था, संगमरमर मंगवाया गया था। और भी याद रखें तो इसका वास्तुकार कौन था, उस्ताद लाहौरी। और इसके बाद में आपने नाम सुना ही होगा कि उनके हाथ वगैरह कटवा दिए गए थे, ठीक है ना। तो इधर ध्यान दो वापस, तहसील हो जाएगी मकराना। और यदि आपसे क्या पूछ लिया जाए, जिला पूछ लिया जाए कि जिला कौन सा आएगा, जिला, तो जिला आप बताओगे नागौर। क्या बताओगे, नागौर। लेकिन गगराना की बात करें तो गगराना तहसील किस में पड़ता है, तो आप कहेंगे मेड़ता सिटी में। कहां पर पड़ता है, मेड़ता सिटी में पड़ता है। मेड़ता सिटी राजस्थान का पहला स्थान है जहां पर सबसे पहले ध्यान रखना क्या सेवा स्टार्ट की गई थी, सरकारी बस सेवा स्टार्ट की गई थी। इसके बाद देखना दोस्तों और क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने कहा कि ये है और ये है, ठीक है। तो यदि हम उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करें तो लंबाई आपको मिलेगी 826 किलोमीटर। कितनी मिलेगी, 826 किलोमीटर। और यदि हम ध्यान रखना किधर बात करें, पूर्व से पश्चिम से पूर्व की बात करें तो कितना मिलेगा आपको, 869 किलोमीटर चौड़ाई मिलेगी। और दोनों में डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस कितना मिलेगा आपको, 43 किलोमीटर का क्या मिलेगा, डिफरेंस दिखाई देगा, अंतर दिखाई देगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान की लंबाई तो कम है और चौड़ाई क्या है, ज्यादा है। और चौड़ाई मैक्सिमम आपको कितनी देखने को मिलेगी, तो आप कहेंगे 43 किलोमीटर देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर यदि हम विकरणों की बात करें, विकरणों की यानी दक्षिण से पश्चिम और उत्तर से पूर्व की बात करें, ये वाली, यदि ये मान लेते हैं और ये वाली विकर्ण की बात करें तो इस विकर्ण की लंबाई आपको कितनी मिलेगी, 850 किलोमीटर। कितनी मिलेगी, 850 किलोमीटर। में लिख देता हूं कितनी मिलेगी आपको, 850 किलोमीटर। और आपसे पूछा जाए दक्षिण से पूर्व, पूर्व से उत्तर और उत्तर से पश्चिम और पश्चिम से दक्षिण की बात करें तो आपको कितनी मिलेगी, ऐसे समझना, इस तरीके वाली मिलेगी, आप कहेंगे 784 किलोमीटर। और दोनों का डिफरेंस देखा जाए तो कितना आएगा, 66 किलोमीटर का डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो ये तो हो गई बिंदुओं के आधार पर, किसके आधार पे हो गई दोस्तों, बिंदुओं के आधार पर हो चुकी है राजस्थान की स्थिति को लेके बात। अब अपन जो बात करेंगे वो दूसरा क्या था, तो आप कहेंगे अक्षांश था। क्या था दोस्तों, अक्षांश था। तो इधर ध्यान देना, अक्षांश का जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। टॉपिक है राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार मिलेगा। तो इससे पहले हमें दो बातें क्लियर होनी चाहिए। पहली बात तो राजस्थान कौन से गोलार्ध में है। राजस्थान के गोलार्ध की बात करूं तो मैंने आपको बताया था, ठीक है, लास्ट क्लास देखना आप, मैंने जो डाली थी उस लास्ट क्लास में मैंने अच्छी तरह से देखा है,
ठीक है, यानी पढ़ाया है वहां पर आपको लोगों को अच्छी तरह से मिलेगा। तो फिर भी मैं एक बार बता दूं कि राजस्थान आपको उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में मिलेगा। कहां पर मिलेगा? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में मिलेगा, अक्षांश व देशांतरों की दृष्टि से। ठीक है, और ये लगभग भूमध्य रेखा से, किससे? भूमध्य रेखा से 2550 किलोमीटर दूर है। कितना किलोमीटर दूर मिलेगा दोस्तों? 2550 किलोमीटर दूर दिखाई देगा। क्या आप कहेंगे? राजस्थान दिखाई देगा। ऐसे समझना आप, जैसे कि मान लीजिए ये अपनी पृथ्वी है और इस पृथ्वी की जो बाह्य परत है उसको हम क्या बोलते हैं? जियोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जियोइड बोलते हैं। जियोइड का मतलब होता है भू आब। क्या आता है? भू आब आता है। भू आब का मतलब ये नहीं है कि भू आजा, ठीक है ना, भू आजा, भू का मतलब वो भू नहीं, वो भू बहुत खतरनाक वाली चीज है, उससे तो दूर ही दूर रहना है। ये मैं परिधि की बात कर रहा हूं कि पृथ्वी की परिधि को जियोइड या भू आब कहा जाता है। ठीक है, और इसके मध्य से एक रेखा गुजरती है और इस वाली रेखा का नाम 0 डिग्री से 0 डिग्री है और इस रेखा को हम क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा बोलते हैं, भूमि के मध्य से गुजरने के कारण। ठीक है, तो इससे उत्तर की तरफ आपको क्या मिलेगा? राजस्थान मिलेगा। एक रेखा इधर से गुजरती है जिस रेखा का नाम आप लोगों को क्या मिलेगा? ग्रीनविच रेखा। तो इस ग्रीनविच रेखा के इधर और उत्तर यानी भूमध्य रेखा के इधर, तो यहां पर राजस्थान की स्थिति दिखाई देगी। तो जब मैं अक्षांशों की बात करूं तो आपको कहीं पर भी दक्षिण वगैरह नहीं लगाना, केवल और केवल उत्तरी, उत्तरी से उत्तरी ही लगाना है। कहीं आप ऐसे कर दो कि दक्षिण वगैरह कर दो, दक्षिण वगैरह कहीं नहीं आएगा। तो आप ध्यान दो कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो आपको मिलेगा 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है ना, उत्तरी अक्षांश तक राजस्थान का क्या मिलेगा? आपको विस्तार देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा दोस्तों? विस्तार देखने को मिलेगा। ये तो हो गया उसके आधार पे। किसके आधार पे हो गया? बिंदुओं के यानी अक्षांशों के आधार पर। ये तो कोण को यानी एक मान को लेके हो गया। यानी मान लेते हैं कि ये इस तरीके से अपना क्या है? राजस्थान है। ठीक है, इस तरीके से मान लेते हैं ये अपना राजस्थान है। क्लियर है मेरी बात? तो यहां आपको कितना मिलेगा? 23 डिग्री 3 मिनट और यहां पर कितना मिलेगा? 30 डिग्री 12 मिनट। तो यानी राजस्थान 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 रेखाओं के बीच में फैला हुआ है। तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि कौन कौन सी रेखाएं हैं। तो इधर ध्यान दे सभी। राजस्थान से आप याद रखेंगे, मैंने कहा 30 डिग्री 12, 23 डिग्री 3, 12 में से 3 निकालो कितने बचे? 9, और 30 में से 23 निकालो कितने बचे अपने पास में? आप कहेंगे 7। कितने बचे? 7 बचे। तो आप क्या कहेंगे? राजस्थान से 7 डिग्री 9 उत्तरी अक्षांश रेखाएं, उत्तरी अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं। ठीक है, जबकि हम भारत की बात करें तो भारत में 2 कंसेप्ट दिखाई देते हैं। किसको लेके? अक्षांश को लेके। अक्षांश को लेकर भारत के संदर्भ में बात करें, किसके बारे में बात करें? भारत के संदर्भ में। तो एक तो आपको संपूर्ण भारत का मिलेगा और एक मिलेगा मुख्य भूमि का। एक क्या मिलेगा? जो मुख्य जो भूमि है ना उसकी बात करें, मुख्य भूमि। तो मुख्य भूमि और संपूर्ण, यानी संपूर्ण में द्वीपों को लेकर भी हम वगैरह उनकी बात करें तो उनकी बात कर रहे हैं। तो संपूर्ण तो आपको कितना मिलेगा? आप कहेंगे 6 डिग्री 45 मिनट 17 सेकंड से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक मिलेगा। और मुख्य भूमि का कितना मिलेगा? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश मिलेगा। वैसे ही राजस्थान में 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक राजस्थान का उत्तरी अक्षांश मिलेगा। और राजस्थान से कुल अक्षांश रेखाएं जो गुजरती हैं वो कितनी गुजरती हैं? 7 डिग्री 9 उत्तरी अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं। जैसे 24 है,
25 है, 26 है, 27 है, 28 है, 29 है और 30 है। तो ये रेखाएं कहां से गुजरती हैं? राजस्थान से गुजरती हैं, अर्थात राजस्थान का अक्षांश विस्तार आप लोगों को इन रेखाओं के बीच में देखने को मिलेगा। आगे देखना, राजस्थान के मध्यवर्ती अक्षांश की मैं बात करूं, किसकी बात करूं? मध्यवर्ती अक्षांश की मैं बात करूं तो राजस्थान का मध्यवर्ती जो अक्षांश है वो कितना मिलेगा? आप कहेंगे 27 उत्तरी अक्षांश रेखा। कितना मिलेगा? 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा मिलेगी। और 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कहां कहां से गुजरती है? तो आप कहेंगे जैसलमेर। कहां से? जैसलमेर से, जोधपुर से, जयपुर से, दौसा से और भरतपुर से। ठीक है ना? इन क्षेत्रों से कौन सी रेखा गुजरती है? 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। और ये ध्यान रखना राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश है। ठीक है ना? और ये यदि आपको मध्यवर्ती अक्षांश तो कहां से? तो आरपीएससी तो ये कहेगी कहां से? लापोलाई से। और सैटेलाइट क्या कहेगी? सैटेलाइट की यदि हम बात करें सैटेलाइट, तो सैटेलाइट कहां से बताएगी? आप कहेंगे गगराना से। एक बात और याद रखना, गगराना। राजस्थान के जो हम स्थिति पढ़ रहे हैं वो कहां से ज्ञात की जाती है? आप कहेंगे मेड़ता सिटी से। राजस्थान की जो सापेक्ष स्थिति है वो कहां से ज्ञात की जाती है? आप कहेंगे मेड़ता सिटी से। जबकि अपन बात करें कहां की? भारत की, तो भारत की स्थिति कहां से? चेन्नई से और मुंबई, दो जगहों से लोकेट की जाती है। ठीक है, आगे और भी एग्जामिनर क्या पूछ सकता है? तो आपसे पूछ लिया जाए मुख्य अक्षांश रेखा, और मुख्य अक्षांश रेखा में जो मैं रेखा पढ़ा रहा हूं उस रेखा का नाम है करक रेखा। कौन सी रेखा? करक रेखा पढ़ा रहा हूं। ठीक है ना? कौन सी रेखा पढ़ा रहा हूं? आप कहेंगे करक रेखा। ठीक है ना दोस्तों? आ रहा है समझ में? आ रहा है ना भाई? आप लोगों से ही बात कर रहा हूं। आ रहा है? मजा आ रहा है? ठीक है, आना भी चाहिए। करक रेखा किसकी बात कर रहा हूं? करक रेखा की बात कर रहा हूं। सबसे पहले आप लोगों को यह पता होना चाहिए करक रेखा होती क्या है। तो इधर ध्यान दो दोस्तों अच्छी तरह से कि करक रेखा क्या होगी। देखना, करक रेखा होती है उत्तरी गोलार्ध में। कहां? उत्तरी गोलार्ध में। गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक गुजरने वाली काल्पनिक जो रेखा होती है उस रेखा को क्या कहा जाता है? करक रेखा। ऐसे समझना आप। जैसे मान लीजिए ये अपनी पृथ्वी है। ठीक है ना? जैसे मान लेते हैं ये अपनी क्या है? पृथ्वी है। ठीक है, मैं एक शेप ले लेता हूं। ये देखना आप, जैसे मान लीजिए ये अपनी क्या है? पृथ्वी है। इस पृथ्वी से 0 डिग्री से 0 डिग्री एक रेखा गुजरती है, उसको हम 0 डिग्री या भूमध्य या विषुवत कहते हैं। तो इसे जस्ट ऊपर 23.5 डिग्री जो रेखा गुजरती है, ठीक है ना? 23.5 डिग्री। ठीक है ना? आप ये कह रहे हो सर आप 30 क्यों लिख रहे हो? तो 1 घंटे में कितने मिनट होती है? 60। तो 60 का आधा 30 हो जाएगा, है ना? 50 नहीं करना है क्योंकि वो घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो वो हमें यहां पर ऐड करना है। ठीक है ना? तो ये जो रेखा गुजरेगी इस वाली रेखा को हम क्या कहेंगे? करक रेखा कहेंगे। करक रेखा को 2 बार काटने वाली, 2 बार काटने वाली विश्व की एकमात्र नदी, तो आप कहेंगे उस नदी का नाम है माही नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? माही नदी। वही माही नदी जिसे आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है गंगा? क्योंकि इस नदी के किनारे आप लोगों को
महुआ के वृक्ष बहुत ज्यादा दिखाई देंगे। किसके वृक्ष दिखाई देंगे दोस्तों? महुआ के, ठीक है ना। और महुआ से क्या बनता है? पिंट्या। पिंट्या मतलब समझ रहे हो? पिंट्या अपनी राजस्थानी भाषा में पिंट्या किसको बोलते हैं? आप कहेंगे वो बोला जाता है किसको? शराब को। किसको कहा जाता है? शराब को, ठीक है ना। तो और ये जो आदिवासी जो शराब बनाते हैं महुआ से, उसको क्या बोलते हैं? मावड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? मावड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? मावड़ी, ठीक है ना। अपन बोलते हैं ना मावड़ी, वो मावड़ी नहीं। कौन सी मावड़ी? पिंट्या वाली मावड़ी। पीने के बाद है ना दिल्ली ढाई कोसी दिखाई देती है ना। और ऐसा लगता है ये पिंट्या लगाने के बाद में कि मैं दुनिया को ऐसे चंद मिनटों में क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझने लगते हैं, अपनी मूल भाषा। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो पीने के बाद में हिंदी से डायरेक्ट इंग्लिश में बात करते हैं, बोलते हैं व्हाट आर यू डूइंग ब्रदर, व्हाट आर यू डूइंग। वो बोलेंगे कूल, आई एम वेरी वेरी कूल, ठीक है ना। ऐसे बात करते हैं, ठीक है ना। तो आप याद रखेंगे, ठीक है। महुआ से जो शराब बनती है उसे आदिवासी क्या बोलते हैं? मावड़ी बोलते हैं। और कौन सी नदी के किनारे मिलते हैं ये पेड़? तो आप कहेंगे माही नदी के किनारे मिलते हैं, ठीक है। आगे ध्यान देना, राजस्थान में यदि हम कर्क रेखा के सर्वप्रथम प्रवेश की बात करें, किसकी बात करें? प्रवेश की बात करें, तो राजस्थान में सर्वप्रथम ये कहां प्रवेश करती है? तो यदि आपसे पूछ ले क्या गांव, तो गांव तो बताओगे आप चीखली। आप याद रखेंगे ना कि चीख मत कहते हैं ना हम काफी बार, कि चीख चीख के मेरा दिमाग खराब कर रही है, तो चीखने से याद रखना चिखली गांव। कहां पर है? तहसील पूछ ले। क्या पूछ ले दोस्तों? तहसील। तो आप कहेंगे गलियाकोट। क्या कहेंगे? गलियाकोट। और यदि आपसे पूछ ले क्या जिला, तो जिला क्या बताएंगे आप? डूंगरपुर। क्या बताओगे दोस्तों? डूंगरपुर बताओगे। यहां से क्या गुजरती है? आप कहेंगे कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा गुजरती है गुरुजी। आगे ध्यान दें, कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से, कितने जिलों से? 2 जिलों से गुजरती है। 2 जिलों से गुजरती है, ठीक है। कितने जिलों से? 2 जिलों से गुजरती है। 2 जिले कौन कौन से हो जाएंगे? आप कहेंगे सर एक तो हो जाएगा बांसवाड़ा और एक हो जाएगा क्या? डूंगरपुर। एक क्या हो जाएगा? डूंगरपुर हो जाएगा। बांसवाड़ा से ये मैक्सिमम 25 किलोमीटर गुजरती है